अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि दहशतगर्दी से निमटने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। सिक्योरिटी के मामलात पर पाकिस्तान के साथ हमारी शराकतदारी में हमारा आला सतह इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग शामिल है। पाकिस्तान के साथ फंडिंग, इंसदाद दहशतगर्दी और सलाहियत साजी के प्रोग्राम जारी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात जारी हैं। अमरीका की सवात में एक शख्स को जिंदा जलाने के वाक़े की भी मज़म्मत। मैथ्यू मिलर बोले, अमरीका इस वाक़े पर परेशान है। हम मुतासरा के ख़ानदान के साथ अपनी ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान में मुश्तरका मफाद है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्दी से निमटने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। सिक्योरिटी के मामलात पर पाकिस्तान के साथ हमारी शराकतदारी है। हमारा आला सतह इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग शामिल है। बानी PTI 3 से 4 रोज़ में जेल से रिहा हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर का बड़ा बयान। कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से कोई तूफ़ान नहीं आएगा। बानी PTI का सियासी एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। उनका जेल में रहना ही मुल्क के मफाद में है। हुकूमत की कोशिश होगी कि बानी PTI को जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। और अब अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे राजनपुर से, जहां कोट मिठन पुलिस चौकी के करीब ट्रक और हाईएस के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में तीन अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आपको आगाह करें हैं कि राजनपुर में कोट मठन पुलिस चौकी के करीब ट्रक और हाईएस के दरमियान तसादुम हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 4 की हालत तशवीशनाक है। राजनपुर में कोट मटन पुलिस चौकी के करीब ट्रक और हाईएस के दरमियान तसादुम हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बिल्कुल अफसोसनाक खबर राजनपुर से, जहां कोट मिठन पुलिस चौकी के करीब ट्रक और हाईएस के दरमियान तसादुम हुआ है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। राजनपुर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां कोट मिठन पुलिस चौकी के करीब ट्रक और हाईएस के दरमियान तसादुम हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। राजनपुर से अफसोसनाक खबर सामने आई है। कोट मिठन पुलिस चौकी के करीब ट्रक और हाईएस के दरमियान तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 4 की हालत तशवीशनाक है। राजनपुर में कोट मिठन पुलिस चौकी के करीब ट्रक और हाईएस के दरमियान तसादुम हुआ है। 3 अफराद जाँ बहक 9 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। IMF के साथ मिलकर बैठना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतराफ़ कर लिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि IMF से मिलकर बजट बनाना हालात का तकाजा था। उम्मीद है अब जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर IMF का जवाब आ गया तो आपके सामने पेश किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि PWD में बंदरबांट होती है, वहाँ बहुत करप्शन है। डाउन और राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी बन चुकी है। अखराजात में कमी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। बजट IMF के साथ मिलकर बनाना पड़ा। बात एक फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। जो हालात हैं, मारूजी हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया तो इंशाअल्लाह कल हम आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद की जानी चाहिए कि हमें इसमें कोई खुशखबरी मिलेगी। PWD में बंदरबांट होती है, उसके खात्मे का ऐलान किया गया। यही नहीं, उनकी तनख्वाहों का मामला नहीं, उसका जो डेवलपमेंट, जो एनुअल, जो फाइनेंशियल लेआउट है, असल करप्शन तो वहाँ होती है जो 50 से 60% तक डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग
के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है और अगले महीने 1.5 महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे कि किस तरह अखराजात में कमी की जाए। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी के लिए हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत का साथ देंगे। मीसाक़ मईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। कौमी मीसाक़ मईशत के लिए अपोजिशन समेत सबसे मुशावरत करना पड़ेगी। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर ये हो नहीं सकता और वो चार्टर कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, वो कोई अज खुद फैसला नहीं हो सकता। अगर हमने एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो फिर सबसे मशवरा होना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती। तो हम सियासतदान हैं, ऑपोजिशन भी सियासतदान है, हम देख लेंगे। जो ब्यूरोक्रेट है उनका कलम वो नीचे रख देता है, वो क्यों किसी एक साइन की वजह से सियासी बुनियादों में नैब में फंसे कि हम सियासत भी करेंगे, सियासी इख्तलाफ भी करेंगे, मगर एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है अपने सियासत को आगे बढ़ाने। ताजरों का टैक्स नेट में आना जरूरी है। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त इकदाम होंगे। नॉन फाइलर्स को प्रिंसिपल हियरिंग का मौका दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोली स्टेशनरी आइटम पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना बरकरार है। खैराती अस्पताल को इस्तिस्ना पर गौर कर रहे हैं। पेंशन अखराजात को कम करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगला IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो। हमारे मुल्क के ताजरान और दुकानदारों को कौमी जरूरत के मुताबिक टैक्स नेट में आना जरूरी है। इस सिलसिले में पहला और मौसर कदम नॉन फाइलर्स के लिए सेक्शन 236G और सेक्शन 236H के रेट में भारी इजाफा किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जो दुकानदार FBR की ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते उनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। स्टेशनरी आइटम्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन को बरकरार रखा गया है। खैराती अस्पतालों पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना बरकरार रखना। पेंशन इस्लाहात के जरिए मुस्तकबिल के पेंशन अखराजात को कम किया जाएगा। हम हद्दुल मकदूर कोशिश करेंगे कि अगले IMF प्रोग्राम को पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम बनाया जा सके। इस अज़्म का इजहार वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद कौम से अपने खिताब में किया है, जो इस हवाले से हुकूमत के पुख्ता आज़म की निशानदही करता है। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि हैदराबाद में जारी कयामत खेज गर्मी ने 48 घंटों के दौरान 14 अफराद की जान ले ली। शदीद गर्मी से मुतासरा 50 से ज़ायद अफराद जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिविल अस्पताल में 9 मुतासरा मरीज इंतकाल कर गए। इंतकाल कर जाने वालों में ज़्यादातर ज़ईफ़ुल अम्र अफराद शामिल हैं। सेंट्रल जेल में गर्मी से मुतासरा शख्स लाया गया। कैदी भी जान से गया। नारो जेल से भी एक कैदी लाया गया जो ज़ेर इलाज है। पुलिस को शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 अफराद की लाशें भी मिली हैं। तमाम लाशें लावारिस थीं जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। गर्मी की मार या वजह कुछ और। कराची में 4 रोज़ के दौरान सर्द खानों में लाई गई लाशों की तादाद में मामूल से 3 गुना इजाफा हो गया। 427 मैयतें ईदी मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गईं। आज शहर के 3 बड़े अस्पतालों में 45 नामालूम डेड बॉडीज़ लाई गई। अब्बासी शहीद अस्पताल में 34, जिन्ना में 8, सिविल में 3 डेड बॉडीज़ लाई गईं। फैसल ईदी कहते हैं कि मैयतें इन इलाकों से ज़्यादातर आई हैं जहां लोड शेडिंग है। वज़ीर दाखिला सिंध ने शहरियों की अमवात का नोटिस ले लिया। तहकीकात का ऐलान कर दिया। वाज़ेह किया कि अमवात की वजह से लोड शेडिंग है तो किया इलेक्ट्रिक पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची के सर्द खाने भर गए। 4 रोज 427 लाशें। मालूम नामालूम का पता नहीं। गर्मी के मारे हैं या वजह कुछ और है, कुछ नहीं पता। सिर्फ आज की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के 3 बड़े अस्पतालों में 45 नामालूम डेड बॉडीज लाई गईं। अब्बासी शहीद अस्पताल में 34, जिन्ना में 8, सिविल अस्पताल में 3 लाशें लाई गयी। फैसल ईदी के मुताबिक 21 जून को 78, 22 जून को 86 और 23 जून को 128 और 24 जून को 135 लाशें लाई गयी। 21 तारीख को 78 लाशें, 22 तारीख को 86, 23 को 128 और 24 को 135 और आम दिन में 30 से 40 लाशें हमारे पास आती हैं। छिपा हुक्काम का कहना है कि कराची में सुबह से अब तक 5 लाशें मिली। लाशें मंगूपीर, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, गुलशन मेमार, सोल्जर बाजार से मिली। छिपा को 3 रोज के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 22 लाशें मिली।
14 डेड बॉडीज अभी भी छिपा खाने मौजूद हैं। जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी और जिनके वर्षा नहीं आ सकेंगे उनको जो है अमानतन छिपा कब्रिस्तान में तदफीन कर दिया जाएगा। जिना अस्पताल में गर्मी से मुतासरा 16 और सिविल में 60 मरीज लाए गए। लियाकताबाद जनरल अस्पताल में गर्मी से मुतासरा 150 मरीजों को एडमिट किया गया। कतर अस्पताल में 30, कोरंगी नंबर 5 अस्पताल में 40 गर्मी से मुतासरा मरीजों को लाया गया। गुज़िश्ता 4 रोज में मामूल से ज्यादा लाशें सड़खाने लाई गयी, जिनमें नौजवान और बुजुर्गों समेत तमाम उम्र के लोग शामिल हैं। सरबरा ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी ने बोल न्यूज़ को बताया कि मैयतें लाने वाले वर्षा के मुताबिक ज़्यादातर अमवात हीट स्ट्रोक और तवील लोड शेडिंग के बायस हुई हैं। हमारे पास पिछले 4 दिनों में 427 लाशें आई हैं, जो कि मामूल के लाशों से बहुत ज़्यादा है तादाद। अभी इसमें पिछले सबसे हाईएस्ट जो गुजरा है ना, वो दिन कल का गुजरा है, 135 लाशें आई हैं और 23 तारीख को 128 हैं, 22 तारीख को 86 हैं और 21 तारीख को 78 है। तो मतलब आप मुसलसल जो है ये बढ़ती जा रही हैं। लावारिस इसमें ज़्यादा नहीं है, ये घरों से आ रही हैं, इलाकों से आ रही हैं और इसमें सारी उम्र के लोग हैं। इसमें जवान भी मौजूद हैं, इसमें मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मौजूद हैं, इसमें बड़ी उम्र के लोग भी मौजूद हैं, जो बीमार हैं वो भी इसमें शामिल। वर्षा कह रहे हैं एक तो हीट वेव है और ऊपर से जो है ना अपना ये लोड शेडिंग जो है ना 20-20 घंटे चल रही है हमारे इलाकों में, जिसकी वजह से हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम बीमार हो रहे हैं। हीट वेव के पेश नज़र महकमा सेहत सिंध का सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। तमाम अस्पतालों में 24 घंटे की इमरजेंसी नाफिज की जाए। महकमा सेहत एडवाइजरी के मुताबिक दर्जा हरारत नॉर्मल होने तक तिब्बी अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गईं। गर्मी से मुतासर अफराद के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड्स कायम किए जाएँ। अस्पताल इंतजामिया हीट वेव के मरीजों के लिए ज़रूरी अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। कराची में बला की गर्मी दिन भर शहर भट्टी की तरह तपता रहा। पारा 42 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री से ज़ायद महसूस की गई। लू के थपेड़ों ने शहरियों को निढाल किए रखा। मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरज आग बरसाता रहा। तुरबत और जैकबाबाद में पारा 49, दादू में 48, सिब्बी, लसबीला और खैरपुर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। रोहड़ी, पडीदन, नूरपुर थल, मुंजदड़ू, लाड़काना, छोर और बहावलपुर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जानलेवा गर्मी के वार के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार। कराची वालों का जीना दुश्वार। 16 घंटे बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। शहरी शदीद अजियत का शिकार के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाने का मुतालबा कर दिया। बेरहम मौसम और लोड शेडिंग का सितम कराची वालों का जीना दूभर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। दिन का सुकून खत्म, रात का चैन हराम हो गया। शहरी सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी अवाम मरम्मत के नाम पर बिजली की बंदिश का अजाब झेलने पर मजबूर। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। शदीद गर्मी में बिजली का बहरान, अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। कराची, हैदराबाद, कोयटा, लाहौर, पेशावर समेत कई मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली आती नहीं, बिल होश उड़ा देते हैं, ये जुल्म बंद किया जाए। अवाम चीख उठे। खुश नहीं है, ये देखो हम कितना बैठे हुए, सारे इसकी वजह से बैठे हुए। घर पे नहीं जा सकता, अपने घर बार छोड़ के इधर बैठे हुए लेट की वजह से। क्या हुक्मरान ऐसे बैठ सकते हैं इधर आके? ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी है। हम लोग देखो किस तरीके से बिलिंग कर रहे हैं, 35-35, 30-30 हज़ार रुपए की महीने की बिलिंग कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद हमको सुकून नहीं है। शावर तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे, बाज़ इलाकों में 20-20 घंटे होते। पानी भी नहीं, पानी कहाँ से आएगा कि इधर बिजली नहीं है तो बिजली पर पानी आता है। 12 घंटे लोड शेडिंग है, 12 घंटे बिजली है, 1 घंटा बिजली है, 1 घंटा लोड शेडिंग है। बिजली आंदी नहीं, बिल मेरे कहने मतलब इन्ने भेज देने, गरीब आदमी कितों मेरे कहने में पूरा करे, अपने बच्चों का पूरा करे कि बिल भेजे। तो उस वजह से जो है वो लाइट भी नहीं आ रही और बिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। गुजारा जैसे चल रहा है पाकिस्तान में वैसे ही गुजारा कर रहे हैं। लोड शेडिंग हो रही है, रात को दिन को। नवाकिली की तरफ जाएं या कहीं भी जाए तो बिजली तकरीबन ना होने के बराबर है और जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है तो उतना ही लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद भी अलावा दिगर टाइम में भी ये लोड शेडिंग ले लेते हैं। एक तो किसी चीज़ में आराम नहीं है, फिर सेकंड ये कि लोड शेडिंग, फिर दूसरा इनका बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफे हैं। 20-20 घंटे जा रही है लाइट, कभी कभी तो 3-3 दिन लाइट नहीं होती हमारी।
महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिशों की नवीद सुना दी। बहरे अरब और खलीज बंगाल में मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान। तेज़ हवाओं और गन गरज के साथ बारिश की पेशगोई। आज से 1 जुलाई के दौरान अंदरूने सिंध बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद में बारिशें मुतवक्की हैं। मिठी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़, टंडोला यार, बदीन के इलाके भी शामिल हैं। नौशहरों, फिरोज, खैरपुर, दादू, सखर, जैकबाबाद, कश्मोर और लाड़काना में बारिशों का इम्कान है, जबकि चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। सेक्रेटरी एरीगेशन, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट और DGPDMA ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब को मानसून से कबल सूबे भर में नदी नालों की सफाई का हुक्म। मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहा मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुतासिर इलाकों से कौम आवाम के इनखला के मनसूबे से मुतालिक भी तफसीलात फराहम की जाए। मरीम नवाज ने सैलाब की सूरत में मुतासरीन की रिहाइश और उनके खाने पीने के लिए इंतजामात की भी हिदायत कर दी। कीनिया में टैक्स बढ़ाने पर हंगामे फूट पड़े। हजारों अफराद ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दिया। ऐवान को आग लगा दी, गवर्नर हाउस जला दिया। सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। मुजाहिरीन सेनेट में घुस गए। सिटी हॉल नजर आतिश कर दिया गया। टैक्स की तजवीज़ देने वाले रुकने पार्लियामेंट की सुपर मार्केट को भी जला दिया गया। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, जबकि 13 अफराद हलाक हो गए, 50 से ज़ायद जख्मी हैं। पार्लियामेंट पर हमले के बाद अरकान पार्लियामेंट को ज़ेर ज़मीन सुरंगों से निकाला गया। सूरत हाल संभालने के लिए कई शहरों में फ़ौज तैनात। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। नैरोबी और दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 11 जून को IMF ने कीनिया के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे की तस्दीक की थी। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि कीनिया के सदर विलियम रूटो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरपसंद अफराद ने टैक्स के मामले को हाईजैक किया। सिक्योरिटी की बहाली अवलीन तरजीह है। अनारकी के पीछे जिनका हाथ है उन्हें खबरदार कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कीनिया की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। अपने बयान में कहा कि पुरअमन एहतजाज कीनिया के लोगों का बुनियादी हक है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे तहम्मुल का मुजाहरा करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का मामला। वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। काबीना इजलास में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों की बाकियात और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये कसीर अलजहती सिक्योरिटी इदारों के ताउन और रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। नकल मकानी की ज़रूरत वाले किसी ऑपरेशन की शुरुआत की गलत फहमी है। नए और मुनज़्ज़म मुसल्ला ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों को मज़ीद मौसर किया जाएगा। किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि सोलर पैनल पर किसी किस्म की नई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कम लागत, काबिल तजदीद शमसी तवानाई हर शहरी तक पहुँचाएंगे। चीनी की कीमत में इजाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अरकान को ब्रीफिंग दी गई कि PIA की बिडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर 300 अरब रुपए का इजाफी टैक्स। सैलरी क्लास का मालियाती बजट में टैक्स में कमी का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि टैक्स के लिए माहाना तनख्वाह की हद कम से कम 1 लाख रुपए तक मुकर्रर किया जाए। फैसले पर नज़रसानी ना की गई तो अदालत से रुजू करेंगे। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, जंगलात और माहौलियाती ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पाबंदी जंगलात की बेदरख्त कटाई के बायस लगाई गई। मतन के मुताबिक मंजूर स्कीमों की निगरानी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील देने तक पाबंदी बरकरार रहेगी। प्राइवेट वुड लॉट्स रूल्स 2017 के तहत जंगलात की कटाई पर पाबंदी लगाई गई थी। आवाम में पाई जाने वाली चीनी सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात की वजह से फैसला किया गया। सूबे भर में जंगलात की कटाई पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। ओकाड़ा में कौमी शाहराह के करीब मज़दा ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। हादसा में जवान जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया। जाबाक होने वाले शख्स की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी शनाख्त गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर में सिक्योरिटी गार्ड्स का अनोखा कारनामा। बाबा भुले शाह अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए खुद ही मरीजों को इंजेक्शंस लगाने लगे। सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मरीजा को इंजेक्शन लगाने की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए का बताना है कि बाबा भुले शाह अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ का ड्यूटी से गैर हाजिर रहना मामूल बन चुका है। एमरजेंसी वार्ड्स में एक फीमेल और एक मेल नर्स मौजूद है। कराची में कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई, पार्को लाइन से अरबों रुपए का तेल चोरी करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक मुलजिम लुत्फ सयाल इंतहाई मतलूब था। मुलजिम ने 2 साल में अरबों रुपए का तेल चोरी किया। गिरफ्तार मुलजिम का रिमांड बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। दस्तावेज़ के मुताबिक मुलजिम लुत्फ अली सयाल ने दीगर साथियों के साथ मिलकर पोर्ट कासिम के इलाके में रिफाइनरी की मेन लाइन से तेल चोरी किया। चोरी के लिए किराए के गोदाम तक 174 फीट लंबी सुरंग बनाई। तेल गोदाम के ऑयल टैंकर में मुंतकिल किया जाना था। मुलजिम 10 रुकनी गिरोह के साथ काफ़ी अरसे से चोरी में मुलवस रहा। मुलजिम के 8 साथी गिरफ्तारी के बाद जमानत पर, जबकि एक ताहाल जेल में ही कैद है। कसूर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गाड़ियों में गैर कानूनी सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। दर्जनों गाड़ियों में नस्ब गैर कानूनी सिलेंडर्स उतार दिए। गाड़ियों के मालिकान को हज़ारों रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुसाफिर गाड़ियों में पाबंदी के बावजूद गैस सिलेंडर से मुसाफिरों की ज़िंदगी खतरे में है। किसी को गैर कानूनी सिलेंडर्स गाड़ी में इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल का मैच ऑस्ट्रिया ने नीदरलैंड को 3-2 से शिकस्त दे दी। मैच में कामयाबी के बाइस फातेह टीम ने इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। हाफ टाइम पर ऑस्ट्रिया को 1-0 से बढ़तरी हासिल थी। और अब आपको बताएं कि पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की खुशी। अफगान टीम के ड्रेसिंग रूम में फतह का जश्न। खिलाड़ी झूमते, नाचते, गाते और थिरकते रहे। कप्तान राशिद खान और सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने भी जमकर परफॉर्मेंस दिखाई। अब बात करेंगे कुछ गजा के हवाले से और आपको बताएं कि इसराइल की गजा में जारहियत जारी। 24 घंटों में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की बहन समेत 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,666 हो गई। 86,240 जख्मी हो चुके हैं। OIC ने एक बयान में कहा कि गजा का 70% शहरी बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है, जिससे गजा के बेशतर इलाके नाकाबिल रिहाइश हैं। इसराइली अफवाज फौजी ऑपरेशन बंद करने से इनकारी हैं। तो उधर लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के घर में घुसने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार चारों अफराद बरतानवी वज़ीर आज़म के आबाई घर में दिन के वक्त दाखिल हुए थे। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए चारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की उम्र 20, 21, 43 और 52 साल है। गिरफ्तार होने वालों से तहकीकात जारी है। ज़िला खैबर के सीनियर सहाफ़ी खलील जिब्रान कत्ल के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, बल्दियाती नुमाइंदगान और मकामी रहनुमाओं ने एहतजाज किया। रैली भी निकाली जो लंदी कोटल बाजार में पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहरहमान से। जी शाहरहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला खैबर के सीनियर सहाफ़ी खलील जिब्रान कत्ल वाक़े के खिलाफ आज लंडकोतल भर में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल किया गया है और लंडकोतल के मुख्तलिफ अक़वाम के मशरान, अमाई दीन इलाका समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और बल्दियाती नुमाइंदगान ने एहतजाज किया है। इस मौका पर मेरे साथ एक सियासी रहनुमा मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मौका दिया। असल में जो खलील जिब्रान शहीद के वाक़े के ख़िलाफ़ पूरी कौम इकट्ठी हुई है। अपनी मरकज़ी हुकूमत से, सूबाई हुकूमतों से हम अमन चाहते हैं, अमन का मुतालबा करते हैं और ये उनको याद दिलाना चाहते हैं कि अवाम की हिफाजत आपकी ज़िम्मे है। आईन और कानून के अंदर रहते हुए हमारा ये मुतालबा बिल्कुल 100% जायज़ है। हम आपसे अमन का मुतालबा करते हैं। लंडकोतल के लोग पुरअमन लोग हैं। इस मार्च में हमारे साथ स्कूल के छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया, हमारे साथ बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, हर मकतब फ़िक्र लोगों ने। बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि जुनूनी शख्स से पड़ा वास्ता, फरार का नहीं है कोई रास्ता। इल्म की तलाश में निकली 2 लड़कियों की कहानी। हॉलीवुड हॉरर मूवी द हेरेटिक का ट्रेलर जारी। फिल्म 15 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।